हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 7 में एक कहानी के विषय में जानेंगे, जिस कहानी का नाम है समय नियोजन। इस कहानी के कहानीकार हैं समर बहादुर सिंह। समर बहादुर सिंह मुख्य रूप से इसमें यह कहना चाहते हैं कि समय को व्यवस्थित कैसे किया जाए, यानी समय का बंटवारा जो हम अपनी दिनचर्या में समय का सदुपयोग करते हैं, उसका हम बंटवारा किस तरह करें कि हम अपने जीवन में सभी कामों को नियोजित ढंग से, यानी व्यवस्थित ढंग से उसे कर सकें। इसी पर आधारित यह कहानी है, जिसमें कि उन्होंने उदाहरण स्वरूप महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कामकाज के विषय में भी दर्शाया है। वास्तव में हम लोग अपने समय का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि हम समय का उपयोग या समय को क्रमबद्धता रूप से किस तरह उसका सदुपयोग करें कि समय को हम अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो आइए बच्चों, इस पर हम चलते हैं और कहानी को समझते हैं। हम अक्सर शिकायत क्या करते हैं? समय के अभाव की, समय न मिलने की। यानी लेखक कहते हैं कि हम लोग जो मनुष्य हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय की कमी है। अभाव मीन्स कमी, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समय नहीं था इसलिए किसी को मैंने लेटर नहीं लिख सका। समय अभाव के कारण दूसरा कारण भी बताते हैं कि समय नहीं था, मैंने एक्सरसाइज नहीं कर सका, व्यायाम नहीं कर सका। समय नहीं मिलने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सका। पता नहीं समय की कमी के कारण, किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण मीन्स अपने अंदर छानबीन करना, खोज करना, यानी अपने आप में अगर हम खोज करें, छानबीन करें, तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है। यानी अगर हम सही रूप से उस पर विचार करें तो हम क्या पाते हैं कि यह जो समय की दुहाई हम देते हैं कि हमें समय नहीं था, हमने कसरत नहीं किया, हमने किसी को पत्र नहीं लिखा, तो यह गलत है। हम अपने को समझ नहीं पाते, वास्तव में अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है। वास्तव में यह क्या है? तो हमारा लेजीनेस है, आलसीपन है, जो सदैव मीन्स हमेशा समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। दुहाई मीन्स उसके सर मटना, समय की कमी को दर्शाना, ये उसी को दुहाई देना कहते हैं। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी कामों को न कर सके। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि हम हर मनुष्य काफी व्यस्त रहते हुए भी, बिजी रहते हुए भी हर काम को कर सकते हैं, जिसे वह करने पर उतारू है। अगर वह चाह लेगा कि हमें इस काम को करना है तो समय की कमी उसे नहीं लगेगी, उसे उसके लिए समय मिल जाया करेगा, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। लेखक ने यहाँ पर नेहरू जी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। दायित्व मीन्स जिम्मेदारी। यानी नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर बहुत सारी पूरे देश की जिम्मेदारी थी, दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। लेखक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कि नेहरू जी के साथ काम करते थे। उनसे बातें हुई नेहरू जी के विषय में, तो वही बताने लगे नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटा कर वापस भेज देते। यानी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके पास कामों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास सरकारी कामकाज की फाइलें भी आया करती थी, जिसको भी वो खत्म किया करते थे और दूसरे दिन के लिए वो नहीं रखते थे। यानी जिस दिन का काम होता था उस दिन वह खत्म कर दिया करते थे। जहां तक बस चलता एक दिन की भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते।
इतने सारे काम करने के बाद भी व्यस्त रहते, बिजी रहते, उसके बावजूद भी वो क्या करते कि ढेर सारे लोगों से मिला भी करते थे, मुलाकात भी करते थे। कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से, सहकर्मी मीन्स साथ में काम करने वाले लोग जो होते हैं उसे सहकर्मी कहते हैं। तो नेहरू जी जो थे वो अपने साथ में काम करने वालों से विचार विमर्श भी करते थे, देश से संबंधित, विदेशों से संबंधित, राजनीति से संबंधित, आर्थिक से संबंधित विचार विमर्श भी क्या करते थे। कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, मीटिंग में जाते, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच बनकर भी कुछ लोगों के पास जाते, किंतु फिर भी वे व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। नेहरू जी इतने विचार विमर्श करने के बाद, सभा सोसाइटी में जाने के बाद, उतनी सारी व्यस्तता मीन्स बिजी रहना, काम में लगे रहने के बावजूद भी वो क्या करते, अपने जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण काम थे जैसे व्यायाम करना, मनोरंजन के लिए वो अपने लिए समय निकाल लिया करते थे। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। दर्शनार्थियों मीन्स बच्चों, दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, मिलने के लिए जो लोग आते हैं। गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, यानी मिलने वाले की भीड़ लगी रहती थी। मुलाकातियों का भी तांता, यानी मिलने वालों का भी लाइन, तांता मीन्स लाइन लगा रहना, बंधा रहता। देश विदेश के अनेक पेचीदा मामलों, यानी अपने देश की बातें, विदेशों की बातें, यानी बहुत सारी तथ्यों पर वो विचार करते। पर विचार विनिमय होता। विचार विनिमय मीन्स आपसी आदान प्रदान, विचारों का जो होता है उसे विचार विनिमय कहते हैं। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, इसके बाद वो लेख भी लिखते पेपर के लिए, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में हेर फेर होता और ना ही उनके प्रातः भ्रमण में। इतने सारे कामों को करने के बाद भी, व्यस्त रहने के बाद भी महात्मा गांधी जो प्रार्थना सभा में जाते तो उसका जो समय निश्चित था उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। मॉर्निंग वॉक यानी प्रातः भ्रमण में जो जाते उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता था। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वह अक्सर हाथ से ही लिख कर देते। यानी दुनिया से, देश विदेश से जितने भी पत्र उनके नाम, चिट्ठी उनके नाम आता, अक्सर मीन्स बराबर हाथ से ही लिख कर देते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि, प्रमाणित मीन्स साबित करना, यानी गांधी जी और नेहरू जी के का जो जीवन था वह यह प्रूव करता है, साबित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें, विभाजित मीन्स व्यवस्थित कर लें कि इस समय में यह काम करना है, उस समय में वह काम करना है, यानी पूरे दिन का एक रूटीन अगर हम बना लें तो उसी को विभाजित करना कहेंगे। और फिर उस पर दृढ़ता से मीन्स संकल्प ले लें और उस आचरण यानी अपने अंदर उतार लें कि हमको यह करना है, तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त यानी अपने कामों के अलावा भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता है। यानी अपने व्यवसाय को करने के बाद, मान लीजिए हम कोई बिजनेस करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उन सारे कामों को करने के बाद भी हम दूसरे काम के लिए समय निकाल सकते हैं। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। तो फिर मनुष्यों के पास यह सोचने की बात नहीं रह जाएगी कि मेरे पास समय की कमी रह गई। इसके लिए हमें सतत, यानी हमेशा, सतत मीन्स हमेशा, सचेष्ट मीन्स जागरूक रहना, तैयार रहना, जागरूक रहना, मतलब उसके लिए लगा रहना, अवश्य रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है। यानी किसी ने कहा है कि धन जो है वह क्या है, मनी है, पैसा है, समय धन के बराबर है। हम समय रूपी धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय रूपी धन को बर्बाद करता है, समय उस व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है। अतः समय का मूल्य और मूल्यांकन दोनों समझना चाहिए। अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें। जिस प्रकार बच्चों हम अपने पैसे का, हम अपने घर की संपत्तियों का, रुपयों का हिसाब रखते हैं, उसी तरह हमें भी समय का हिसाब रखना चाहिए।
पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें, कारण धन तो आता जाता रहता है। लेखक कहते हैं धन तो आ जाता है, आज कमा लोगे फिर कल भी कमा लोगे, लेकिन जो आज का समय है जो चला गया वह फिर वापस नहीं मिलता है। इसलिए समय की महत्ता को हमें समझना चाहिए। किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली। यानी जिसने एक रूटीन तैयार कर लिया, दिन भर का समय को व्यवस्थित कर दिया, निश्चित कर दिया कामों के लिए, वह जो है जीने की कला जो है उसमें आ जाती है। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। यानी मान लो जिसने समय को नियोजित कर लिया, उसने क्या किया कि सुख और समृद्धि का जो भंडार है, समृद्धि मीन्स खुशहाली का भंडार, सुख मीन्स सुख का जो भंडार है, खजाना है, कुंजी मीन्स चाबी, उसको प्राप्त कर लेता है और वह फिर अपने हिसाब से उस समय का सदुपयोग कर पाता है। समय नियोजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। यानी जब हम समय को विभाजित कर लेते हैं तो क्या होता है, मनुष्य के जीवन में कितनों भी वो व्यस्त रहे, वह व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि इस समय में यह काम, अगले इस समय में यह काम, उस समय में वह काम। यानी समय के बंटवारे को सुचारू रूप से कर देने से व्यक्ति क्या होता है, वह निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता है किस समय हमें क्या काम करना है। समय पर अनायास होते चलते हैं और हम लोग क्या होते हैं कि अनायास ही अचानक क्या होते हैं कि समय को दुहाई दे देते हैं कि समय नहीं था हमारे पास। कसरत के लिए समय निकाल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी, और उसके लिए हमें क्या होता है, सभी कामों के लिए समय मिल जाता है। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम, कुशल मीन्स ट्रेंड जिसको हम कहते हैं कुशल, और सक्षम मीन्स किसी काम को करने योग्य बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी ना जाने कहाँ काफूर हो जाती है। काफूर मीन्स गायब हो जाना, खत्म हो जाना। हम जीवन में क्या चाहते हैं, सुख, समृद्धि, शांति। यानी बच्चों, हर मनुष्य जो है इस धरती पर इस तीन चीज की कामना हमेशा करता है। किसकी किसकी? सुख की, समृद्धि की और शांति की। यही ना, किंतु ये चीजें तभी मिल सकती है जब हम उसको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें, और वह हमें तब मिलेगा जब उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए, सबलता के लिए मीन्स मजबूती के लिए, चिंतन के लिए, व्यायाम के लिए, पढ़ने लिखने के लिए अगर हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा, हमारा तन मन जो है वह अनहेल्दी, अस्वस्थ हो जाएगा और सबल नहीं बन पाएंगे। इसलिए उस पर ध्यान देना है और क्या करना है, हेल्दी होना है। सबल मीन्स मजबूत होना है, और कठिन परिस्थिति में भी, सिचुएशन में भी हम अपना संतुलन मीन्स बैलेंस कैसे बनाए रख सकेंगे। अतः इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, समय का नियोजन करना पड़ेगा। यानी समय की एक सारणी तैयार करनी पड़ेगी। अपना संतुलन कैसे बना रख सकेंगे। अतः जीवन को कहीं सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं, और इस पर अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं। सब में थोड़ा थोड़ा समय अगर हम बांट देंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें। विभाजन मीन्स बंटवारा, पहले मैं बता चुका हूं। रोज उसका लेखा जोखा करते रहें, यानी समय का भी लेखा जोखा कि आज मैंने इस समय में क्या किया और कितना किया। वस्तुतः जो समय की कदर करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। यानी जिसने समय का मूल्य समझ लिया वह सोच लो कि वह सक्सेस हो गया, सफल हो गया। हम अपने सुख
अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर लें उतना ही अच्छा होगा। यानी अपनी सुख समृद्धि के लिए समय को अगर हम बांट लेते हैं तो क्या होता है, वह काम आसानी से हम रोज कर पाते हैं, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। यानी बच्चों, पानी की लहरें यानी समुद्र की पानी की लहरें और समय जो है वह किसी का इंतजार नहीं करता, वह अपने गति के साथ चलते रहता है और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। वयस्क मीन्स जो बड़े हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, स्टूडेंट लाइफ उनका नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है स्टूडेंट के लिए है समय का पालन करना। कारण कि अधिक महत्व है, विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, क्योंकि जो बूढ़े हो चुके उनको तो कम जीना है, लेकिन जो स्टूडेंट है उन्हें अधिक समय बिताना है, अधिक जिंदगी जीना है। इसलिए उनको समय की महत्ता को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सफलता की ऊंची मंजिलें तय करनी है तो समय का नियोजन करना सीखना होगा। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है वो जीवन पर्यंत बनी रहती है। यानी बच्चों, जो स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि वह जो जीवन होता है काफ़ी ही अनमेच्योर्ड होता है, यानी लचीला होता है, उसमें हम जो आदतें, अच्छी आदतें, बुरी आदतें डालते हैं वह हमारे लिए क्या होता है, जीवन पर्यंत मीन्स जीवन के लिए हमेशा आदत बन जाती है। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, स्कूलों में बच्चों रूटीन मिलता है, उसी को हम समय तालिका कहते हैं, लेकिन यह केवल 5-6 घंटे के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं यानी खुद से विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यानी बाकी बचे हुए समय जो है वह बच्चे अपने लिए खुद से उसे बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग में कर लें तो वह उसकी महानता है। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्यतालिका बना ले तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होंगे, बल्कि सामाजिक, साहित्यिक यानी जो बाकी स्कूल के पीरियड के बाद जो बाकी समय बचा है उसमें अगर बच्चे स्टूडेंट अपने समय का समय सारणी बना ले, रूटीन बना ले तो क्या होगे, परीक्षा में पास होगा। सामाजिक कार्य में, साहित्यिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्य में, सभी कार्यक्रमों में, खेल कूद में, व्यायाम में आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। यानी बच्चों, जब हम समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लेते हैं तो उसका पालन भी हमें करना चाहिए, तभी उस पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। निर्धारण समय पर, निश्चित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्धारित समय, राइट समय में और राइट वर्क को और राइट काम करने से ही जीवन में क्या होती है, राइट टाइम और फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड वर्क को करने से क्या होता है, जीवन में हमें सक्सेस हो जाते हैं, सफलता मिलती है। तो इसलिए बच्चों, हमें समय का सदुपयोग समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद।